हेलो स्टूडेंट्स। ओके, इससे पहले जो मैंने आपको वीडियोस में लाइंस, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स, उन सब के बारे में आप लोगों को मैंने जनरल सब नॉलेज दे दी है। किस तरह से है सारी इंफॉर्मेशन, आई थिंक वो आप लोगों ने अच्छे से देख ली होगी और आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस लिख रखे हैं इन शॉर्ट में, अभी मैं समझाऊंगी तो आपको क्लियर होते रहेंगे कि इस क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं। इस समय अभी आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा। 10 क्वेश्चन है, कुछ एक दो क्वेश्चन और कराऊंगी तो उससे आपको इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो सब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें फिर मैं आप लोग बताऊंगी पैरेलल लाइंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो सब मैं आपको बताऊंगी। मतलब कि जितनी प्रॉपर्टी से पहले मैंने आपने कराई है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, प्रूविंग्स, वो सब चीजें मैं कराऊंगी। राइट, अब देखिए लाइंस, ये शायद ऐसी छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एंगल्स दिए हुए हैं तो आई थिंक अब आप इसमें से क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा राइट एंगल है। देखिए, दिस इज राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल। ये मैंने इसलिए लिखे कि ऐसे भी क्वेश्चन 1 मार्क्स के आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हायर उसमें वो तो हमें आता है बट उसमें से बेसिक चीजें हमें हमारे माइंड से स्लिप हो जाती हैं। तो इट मीन्स आपको बेसिक चीजें भी माइंड में रखनी है। तो एक तो ये क्वेश्चन है, यदि आएगा तो आई थिंक आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन के टाइप यू नो, एक्यूट सबसे पहले तो जीरो एंगल होता है, उसके एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस, आफ्टर द स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। क्लियर? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया। अब सेकंड है, सपोज इस तरह से आ गया कि इसमें हम इसको क्लेरिफाई करिए या जैसे साइड के अकॉर्डिंगली कि टू साइड्स इक्वल हैं, इट मीन्स क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। थ्री साइड्स आर इक्वल, इक्वलिटी ट्रायंगल। थ्री एंगल्स आर इक्वल मीन्स तीनों की तीनों 60 डिग्री के हैं तो भी इक्वलिटी ट्रायंगल। अब देखिए, एक 20 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, एक 100 डिग्री है, मीन्स तीनों एंगल इसमें, एक एंगल इसमें, ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा, एक एंगल ये 100 डिग्री है तो इट मीन्स ये वाला ऐसे भी आती है। बताइए कौन सा वाला ट्राइंगल हुआ, ये हुआ ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। या ऐसे बना हुआ या फिर ऐसे करके आ जाएगा, एंगल लिखे हुए होंगे या फिर बकायदा ऐसे बना हुआ होगा तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ पे देखिए, इस तरह का जो साइन होता है वो होता है 90 डिग्री का, इट मीन्स राइट एंगल, स्क्वायर टाइप बना रहता है, ये 90 डिग्री। तो ये कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल। चाहे इसमें ऐसे भी आ सकता है या इस तरह से एंगल लिखे होंगे कि इसमें एंगल आइडेंटिफाई करिए, या इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह से भी मॉडिफाई होके आ जाता है। सपोज 20, 60 एंड यहाँ पर 70। अब बताइए, ये तीनों डिग्री है, इन तीनों डिग्री से क्या एंगल फॉर्म हो सकता है? उसके लिए आप इन तीनों को ऐड करेंगे। देखिए, हमने ऐड करा 80 एंड 70, 150। इट मीन्स नो एंगल, इसमें इससे सॉरी इससे ट्रायंगल हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते। ट्रायंगल में तीनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री ही होता है। तो 180 डिग्री होगा तभी फॉर्म होगा, अदरवाइज फॉर्म नहीं होगा। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो कुछ नहीं करना है, आपको तीनों एंगल्स को ऐड करना है और देख लेना है। या दो एंगल्स दिए उसमें थर्ड एंगल निकालिए तो उसको हम 180 में से माइनस कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन तो आप लोग आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये थोड़ी जल्दी जल्दी करते उसके बाद फिर डिटेल वाले करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है, ये देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन है, दिस इज 40 डिग्री, हमें बताने हैं बाकी एक्स बताने, सपोज बाकी रेस्ट ऑफ एंगल। तो ये 40, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स ये वाला हो जाएगा 140 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 140 डिग्री। तो दी एक एंगल पता है, बाकी एंगल्स निकालने, बट इसमें आप प्रॉपर वे में लिखेंगे जो भी यहाँ नेमिंग होगी कि इक्वल्स टू 40 डिग्री, बिकॉज बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। यहाँ पर होगा 140, क्यों होगा, सपोज यहाँ जो भी एंगल होगा, सपोज यहाँ वाई है या कुछ नेमिंग लिखी होगी यहाँ पर ए और यहाँ ओ है, बी है, तो लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। या इसमें लीनियर पेयर भी आ जाएगा, दोनों की दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है। तो ये निकल कर आ गया, उसके बाद ये क्यों है, तो ये मेन रीजन हमें लिखने प्रॉपर वे में है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे।
इसमें देखिए ये लीनियर पेयर है, ये अपोजिट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, इसमें गिवन होगा तो इट में 60 है, ये पूरा 180 डिग्री माइनस करके निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या लिखेंगे, x प्लस 70 डिग्री, ये लिखने का मेथड आना चाहिए इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है एंगल, स्ट्रेट लाइन में एंगल है, इट मीन 180 डिग्री। अब इसके बाद में x को सब्जेक्ट बना लेंगे, आंसर निकल आएगा। अच्छा, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, इसके मैंने एग्जांपल नहीं लिखे, विच आर एडजेसेंट एंगल एंड विच आर एडजेसेंट एंड लीनियर बोथ। सपोज ये कुछ बने हुए हैं, ऐसे बने हैं एंड ऐसे बना होगा, x एंड y, यहां लिखा है x y y। तो देखिए ये इसमें एडजेसेंट एंगल है, बट सॉरी लीनियर पेयर नहीं है। नाउ देयर इज ये वाला, ये दोनों x एंड y एडजेसेंट एंगल नहीं है। एडजेसेंट एंगल मीन्स सेम वर्टेक्स एंड सेम कॉमन आर्म, ये मस्ट है, तो ये नहीं है। ये एडजेसेंट है बट लीनियर पेयर नहीं है। यहां पर ये एडजेसेंट एंगल भी है, एडजेसेंट इन्होंने एडजस्ट करा, साथ में लीनियर पेयर भी है। यदि अपोजिट ये लाइन सीधी स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर पेयर भी है। तो इस तरह से छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहां हमें बताना है, ये एंगल दिए, इन दोनों का रेशियो दिया, POS एंड POR, इनका दोनों का रेशियो दिया है, क्या दिया है, 5:7। बेस्ट मेथड है, रेशियो दिया है तो आप लिख लीजिए, सो POS इक्वल टू 5x एंड POR इक्वल टू 7x, बेस्ट मेथड है। पहले लिखेंगे यही कि एंगल POS इज टू एंगल POR इक्वल टू 5:7, सो लेट दिस इक्वल टू 5 एंड 7। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री, 12x इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 12, इसको हम इससे डिवाइड कर लेंगे। क्लियर? ओके। और जो आंसर आएगा एंगल्स में फाइंड हो जाएगा। x की वैल्यू, चलिए इसको पूरा कर ही लेते हैं, 15 डिग्री आ गया। अब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 5 इंटू 15 एंड दिस इज 7 इंटू 15, 15 5 जा 75, 15 7 जा 105। देखिए इसको ऐड करिए, 180 डिग्री आया नहीं आया, इट मीन्स ये राइट। ये क्रॉस चेक भी इसमें कर लीजिए रफ में। तो जब रेशियो वाले इस तरह के सम हो तो उनमें कोई सेम x से या m से मल्ट, सपोज जैसे 7:5:8 है, क्या करेंगे इसमें हम, क्या करते हैं यहाँ पर सेम उससे कर लेते हैं, 7x ये 5x ये 8x, या a भी लिख सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट सेम होना चाहिए। रेशियो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट वाला इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में इसमें क्या है देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है इसमें यहां पर ये, एंड दिस इज ऑल्सो ओके। ये कोई लाइन है, दूसरी एक लाइन है, सपोज ये AB लाइन है, इसको MN लाइन दूसरी, इसको एट O पॉइंट पर इसको क्रॉस कर रही, ये दोनों लाइन है। फिर दोबारा बना देती हूं मैं, ये दोनों लाइंस है, दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ O पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ठीक है, एक दूसरी यहाँ पे हमने, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, सपोज ये MO परपेंडिकुलर है किस पर, यहाँ पर हम AB लिख लेते हैं, यहाँ पे MN पर परपेंडिकुलर है, मीन्स ये 90 डिग्री हो गया। अब क्या गिवन है, ये एंगल A है, ये B,
and this is angle C. Clear? A is to B equals to 2 is to 3. Find C. This is the line, AB line, and MN line intersect at O point. MO is the perpendicular of AB. And एंगल यहां पर एम एन, हाँ एन, एन ओ एम इक्वल्स टू ए, एम ओ ए इक्वल्स टू बी, एंड ए इज टू बी, ये वाला एंगल ए है एंड बी है, ए इज टू बी इक्वल टू 2 is to 3. फाइंड सी. मीन्स हमें ए ओ एन फाइंड करना है. मैंने अभी बताया, इसके लिए हम क्या कर लेंगे, ए इक्वल्स टू 2x एंड बी इक्वल्स टू 3x. यहाँ पे लिख दीजिए 2x एंड 3x. बहुत इजी मेथड है. ये स्ट्रेट लाइन है. क्लियर? तो इट मीन्स 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्लियर? नाउ सॉल्व. इक्वल्स टू 180 डिग्री. x इक्वल्स टू, हम डिवाइड करेंगे 36 डिग्री. x की वैल्यू 36 डिग्री आ रही. नाउ इंटू 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा यहां लिख देंगे. यहां पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा यहां पे ऐसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे इसका हम मल्टीप्लाई करके. आंसर लिख दे, मैं मल्टीप्लाई को टाइम इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूं. यहां इसको लिख देंगे तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी हमें पता चल गया. नाउ देखिए, जब ये मालूम पड़ गया, ये हमें सी निकालना है. देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इट मीन्स ये कितना होगा, 180 डिग्री. ये एंगल पता चल गया. इसको चलिए हम निकाल लेते हैं. 108 डिग्री. इसको 180 में से माइनस कर देंगे, एंगल सी आ जाएगा. फिर देखिए, पहले ये स्ट्रेट लाइन थी, इससे 90 प्लस 2x हमने ये निकाल लिया, ये निकल कर आ गया. x की वैल्यू आ गई. इसको चाहे आप ना भी लिखिए, 2x रहने दीजिए, इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, सिर्फ 3x निकाल लीजिए. मतलब कि b की वैल्यू निकाल लीजिए. नाउ b प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. हम इधर से भी निकाल सकते हैं. तब ये क्या होगा, a प्लस 90 प्लस ये, उसके बाद माइनस करेंगे. अननेसेसरी इतना करेंगे, बेस्ट मेथड है. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. ऐसे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भी हैं. आप फाइंड करेंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी हैं. ये क्या क्वेश्चन था, अच्छा ही हो चुका क्वेश्चन. चलिए रब हो गया तो कोई बात नहीं. ये क्वेश्चन शायद आई थिंक इस तरह से था. ये दे रखे एंगल एक x, मतलब कि ये पूरा कितना 360 डिग्री होगा, उसमें माइनस करके x डिग्री निकल आएगा. ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया आपको. अब थोड़े से लेवल ऊपर वाले हम चलते हैं. पहले 7th क्वेश्चन कर लेते हैं हम. ओके, यहां पर क्या है, ये 7 से पहले हम करते हैं 8th वाला क्वेश्चन. ये वाला, ये क्वेश्चन करते हैं 8th. पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे तो बेस्ट रहेगा. ये इसमें ये क्या है, ये एक रे है, AOB स्ट्रेट लाइन. क्लियर? एंड CD इज अनदर लाइन. कहां पर इसको O पर मीट कर रही है. तो ये दोनों तो लाइन है ये, जो कि एक दूसरे पर कहां पर कटिंग कर रही है, ये O पर कटिंग कर रही है. क्लियर? अब यहां पर क्या दिया हुआ है इन्होंने कि AOC प्लस BOE, मतलब ये दोनों, यहां मैं E लिख देती हूं और यहां पर C लिखा हुआ है मैंने, यहां पर ये. तो AOE प्लस BOE, इनका क्या वैल्यू है, इनकी वैल्यू है 70 डिग्री. इनकी वैल्यू क्या है, इसकी 70 डिग्री है. एंड BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री.
इट मीन्स ये तो 40 डिग्री है, एंड दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों का सम क्या है 70 डिग्री, इनका और इनका दोनों का सम ये 40 है। देखिए ये दोनों एक दूसरे को कटिंग कर रही हैं, इट मीन्स वर्टिकली अपोजिट, तो ये 40 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 40 डिग्री बिकॉज वर्टिकली। लिखेंगे COA इज इक्वल टू BOD, 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ ये 70 डिग्री है, तो 70 माइनस 40 इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये निकल कर आ जाएगा 30 डिग्री आ गया। हमें फाइंड करना है BOE, BOE तो हमने फाइंड कर लिया, और फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE, ये भी आपकी बुक में क्वेश्चन है ये वाला, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE, इस वाले का रिफ्लेक्स एंगल। बेस्ट मेथड क्या है, रिफ्लेक्स एंगल मीन्स ये पूरा निकालना है, ये पूरा चाहिए, 40 पता है 30 मालूम है, ये इतना सा या तो निकाल लो इसको, उसके लिए स्ट्रेट लाइन यहां पर है, ये यहां से निकालेंगे, ये 140 डिग्री आ गया, इतना सा आया 140 डिग्री ये वाला। उसके बाद इन सबको ऐड कर दीजिए, 140 40 40 30। दूसरा मेथड इसमें क्या है, हमें इसको निकाल लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन पर है, तो इट मीन्स ये वाला कितना हो जाएगा 110, 40 और 30 70 110। अब रिफ्लेक्स एंगल मीन्स 360 डिग्री में से हम 110 को माइनस करेंगे, तो ये पूरा एंगल निकल कर आ जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल ऐसे करके हुआ ना, ये पूरा हमें निकालना है, तो हमने इतना सा निकाल लिया क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन। मेथड कैसे भी करिए बट सही होना चाहिए, तो मार्क्स आपको फुल मिलेंगे, और दूसरी कटिंग भी खुली होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, जो जो होते जाते हैं उन्हें मैं रब करती जाती हूँ, 8 क्वेश्चन भी हो गया। नाउ 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, यहां देखिए ये दोनों रे हैं, दोनों एक दूसरे को ओ पर कटिंग कर रही हैं, राइट, दिस इज एक्स वाई, ये भी आपकी बुक में क्वेश्चन है, आपको याद आ रहा होगा डब्ल्यू एंड जेड। इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूफ, यहां हमने लिखा हुआ है, सपोज यहां मुझे पता नहीं कुछ लिखा हुआ, चलो मैं अपना अल्फाबेट लिख देती हूँ B और ये C और D। नाउ प्रूफ AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब AOB क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस एंगल को 180 डिग्री प्रूफ कर दीजिए, चाहे इसे कर दीजिए चाहे इधर की तरफ कर दीजिए, चाहे इस साइड करिए या इस साइड करिए, 180 डिग्री प्रूफ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो देखिए क्या गिवन है, ये दोनों गिवन है, ये तो गिवन है। दूसरा हमें क्या पता है कि एक पॉइंट पर कितना होता है, कंप्लीट एंगल होता है, मतलब ये रे मूव होके यहाँ आई, तो इट मीन्स x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल हो गया। अब ये दोनों इक्वल हैं, यहां पे कुछ मान लो a इक्वल्स टू a लेट, ब्रैकेट ब्रैकेट यहां लिख दो a प्लस a इक्वल्स टू 360 डिग्री, 2a इक्वल्स टू 360 डिग्री, a इक्वल्स टू 180 डिग्री, a 180 डिग्री आ गया। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री आ गया, सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। कितना देखिए इजी था। हमें मेन जितनी भी प्रॉपर्टी हैं बाय हार्ट आप लोगों को लर्न होनी चाहिए, उसका मेथड ये है, जब भी टाइम हो उनको लिखो सारी प्रॉपर्टीज को, उसके बाद क्लियर होगी। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम 9th वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, प्रूफ ये दोनों भी इक्वल हैं। नेमिंग कुछ दे रखी है, P Q R S T, P Q R इक्वल्स टू P R Q, मतलब ये दोनों एंगल क्या इक्वल है। इसको x x मान लेते हैं, यहां लिख देते हैं P Q R
इक्वल्स टू पी आर क्यू इक्वल्स टू एक्स लेट, ये मान लिया हमने, एक्स लिख दिया। अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे, पी क्यू एस प्लस पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन हुई ना, 180 डिग्री हो गया, ये दोनों 180 डिग्री के हो गए। ये हमने क्या माना हुआ है, एक्स। सो पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। इसी तरह ये भी सेम आ जाएगा, दोनों सेम आ गए तो दोनों इक्वल है, हमें यही प्रूफ करना था। ये इक्वल है तो इसके एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल है। क्लियर, ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में होगा, ये आपको लर्न आ रहा होगा। अब उसके बाद में हम करते हैं, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब थोड़े से ये वाले क्वेश्चन, अच्छा एक थोड़े से कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री तो आप लोगों को लर्न अच्छे से, पहले मैंने पिछली वीडियो बताए थे कैसे निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, वो आपको अच्छे से क्लियर ही होंगे। अच्छा, अब इसके बाद में हम 7th क्वेश्चन करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है इन्होंने, ये यहाँ पर है, ये 4 रेज है, 4 रेज है, सब O पॉइंट से निकल रही है, OP, OQ, OR एंड OS। क्लियर, हमें प्रूफ करना है कि ये इन चारों का सम कितना है, 360 डिग्री है, कि ये क्या है, ये 360 डिग्री है। ये हमें ये प्रूफ करना है, कुछ नहीं करना है हमें। हम क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको लिख लेंगे T। सो यहां पर हमें, अब यहां लिख देंगे यहां पर कि ये पी क्यू टी प्लस पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन में आ गया स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद ये वाला लिख देंगे, ये शायद मैंने प्रूविंग बताई भी थी कि कैसे एक पॉइंट पर हम दिखाते हैं कि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, और मैंने आपको, कोई बात नहीं, एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, मतलब ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करा, यहाँ पर OT हमने दूसरी रेख ड्रॉ करी, इसके बिल्कुल अपोजिट OQ के अपोजिट हमने OT रे ड्रॉ करी। So TOQ is a straight line. Then TOP plus POQ 180 degree, TOS SOR ROQ 180 degree। अब इनको ऐड करेंगे, एंगल POT प्लस POQ, यहां पर इसके साथ यहां पर लिख लेंगे हम ये वाला एंगल TOS प्लस POQ प्लस S, यहाँ लिख देती हूँ, प्लस SOR प्लस ROQ इक्वल्स टू 360 डिग्री। मैंने यहाँ लिख दिया POS प्लस POQ, POT, मैंने पहले TOS को पहले लिख दिया, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, POS। ठीक है ना, इनको दोनों के इक्वेशनों को ऐड करा, इक्वेशन 1 प्लस 2, POT, POQ पहले लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं, बाद में चाहे पेयर बना लीजिएगा, फर्क नहीं पड़ा, प्लस है तो इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया, क्योंकि मेरे माइंड में था मैं इन दोनों का पेयर बना दूंगी। POQ, ठीक है, सॉरी, POT, TOS, POQ, SOR, ROQ इक्वल 360 डिग्री। अब देखिए ये दोनों एंगल POT और TOS मिलके क्या बन गए, POS POQ प्लस SOR प्लस ROQ। हमें यही प्रूफ करना था कि इक्वल्स टू 360 डिग्री, मतलब ये 4 रे हैं। प्रूफ ये प्रूविंग हमें करनी थी। हमने क्या करी, कहीं भी बना सकते थे, हम ऐसा नहीं कर सकते थे यहाँ भी बना लेते, बट एक ही चीज माइंड में सेट रखिए, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाती। फिर जो हमने जिनको डिवाइड करा है उसको हम मिला के एक पेयर बना देते, हमें ये करना है खाली, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने इसकी अपोजिट लाइन खींची, इन दोनों को पेयर बना दिया। क्लियर, अंडरस्टूड। अच्छा, ये आई थिंक
ये वाला हो गया क्वेश्चन। अब हम नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। रे ओएस स्टैंड, ये थोड़ा सा देखिए प्रूविंग का ध्यान से करिए। रे ओएस स्टैंड ऑन अ लाइन पी क्यू आर, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, इस पर कौन सी है? ओ एस, ये ओ एस, ओ एस रे है, इस लाइन पर ओ एस रे है। ओके, ओ आर एंड ओ टी, ओ आर ये हो गया, ओ आर रे एंड ओ टी रे आर बाइसेक्टर ऑफ पीओएस। एंड बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ? दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो बाइसेक्टर है, हम इसको मान लेते हैं एक्स, इसे मान लेते हैं वाई, इसको भी एक्स एक्स, सॉरी ये भी वाई वाई। क्लियर? अच्छा, अब हमें क्या प्रूफ करना है? इफ पीओएस, अच्छा दे रखा है यहाँ पर पीओएस एक्स डिग्री है, ओके गिवन है, दिस इज गिवन है पीओएस, पीओएक्स एस, मतलब ये पूरा की पूरा एक्स डिग्री है। फाइंड आरओटी, हमें बताना है आरओटी, मतलब हमें ये बताना है, मैं इसे ब्लू पेन से कर देती हूं, हमें बताना है फाइंड आरओटी, ये हमें बताना है। क्लियर? ये हमें फाइंड करना है, और ये पूरा कितना एक्स डिग्री है, तो एंगल, और ये इसका बाइसेक्टर है, तो एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एक्स। क्यों इक्वल है पहले रीजन लिख दीजिएगा, बिकॉज ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस, बाइस किसको कर रही? बाइसेक्ट पी ओ एस, ये लिख दीजिएगा, और यहाँ इक्वल्स टू ए मान लेंगे। पहले चाहे गिवन लिख दीजिएगा, रीजन आ गया, गिवन में आ गया ये, फिर उसके बाद में यहाँ पर कर दीजिएगा इक्वल्स टू ए। इजी हो गया। अब ये पूरा कितना दे रखा है, बल्कि ए मत मानिए, खाली सिंपल से ऐसे लिख दीजिए, बिकॉज इसका रीजन ये। अब ये पीओएस कितना है? एक्स डिग्री, तो ये इक्वल है, तो इट मीन्स ये क्या आ जाएगा? एक्स अपॉन 2, क्योंकि वो इसका बाइसेक्टर है। ओके, अब हमें अब इसके बाद ये निकालना है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एक्स, ये इतना सा एंगल, तो ये इसका बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? अपॉन 2, मीन्स 90 माइनस एक्स बाई 2। इन दोनों को हम ऐड, ये वाला आ गया 90 माइनस एक्स बाई 2, और ये हो गया एक्स बाई 2, तो इनको ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, प्रूव आर ओ टी इज द राइट एंगल, ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन कि एक रे है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, प्रूव दिस इज अ 90 डिग्री और राइट एंगल। तो कैसे करा? ये पूरा की पूरा एक्स डिग्री है, इसका हाफ एक्स बाई 2 हो गया, इसका रीजन लिखिएगा, ये क्या हो गया? 180 माइनस एक्स, इसका हाफ 180 माइनस एक्स अपॉन 2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। इजी। अब मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन, थोड़े दो क्वेश्चन थोड़े से और हैं, वो मैं आप लोगों को कराती हूँ मैं। तो इसके बाद आपको सारे के सारे से रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट उसमें पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी मैं। देखिए अब इसमें क्या है, यहाँ पर ये थोड़ा प्रूविंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कि ये देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, ये ऊपर बना देती हूँ यहाँ पर मैं, पी ओ क्यू इज अ लाइन, क्लियर? रे ओ आर ये परपेंडिकुलर टू पी, परपेंडिकुलर का कहां पर है पॉइंट, यानी ये 90 डिग्री हो गया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, माइंड में सोच लीजिए, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल ये 180 डिग्री, ये माइंड में सेट कर लीजिए। नाउ टू, अच्छा QS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR। OP कौन सा है? ये वाला है, और OP एंड OR इसके बीच में कोई है, इक्वल नहीं कर रही है, ये इसके बीच में कोई दूसरी रे है, उस रे का नाम क्या है? OS। क्लियर?
अब हमें प्रूविंग क्या करनी है, प्रूविंग हमें करनी है आर, ये भी आपको माइंड में ध्यान आ रहा होगा, बुक का ही क्वेश्चन है, आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये हमें प्रूफ करना है कि आर ओ एस कौन सा हुआ, ये वाला। हम क्या करेंगे, आर ओ एस का देखिए, हम ये देखिए पूरा की पूरा 90 है, देखिए आर ओ 90 है, आर ओ क्यू इक्वल्स टू पी ओ आर 90 डिग्री, बिकॉज ओ आर इज परपेंडिकुलर। ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम इसको आर ओ एस को क्या लिख सकते हैं, एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। मतलब ये पूरा 90 डिग्री है, तो इतना सा क्या हुआ भाई, ये वाला पूरा 90 डिग्री है, तो इतना सा क्या हुआ 90 माइनस ये वाला, तो 90 माइनस दिस। अंडरस्टूड। दूसरी तरह हम और लिख सकते हैं आर ओ एस इक्वल्स टू 90 प्लस, मतलब कि ये वाला एंगल आर ओ, इसको लिख, चलिए दोबारा लिख देती हूँ मैं, आर ओ क्यू क्लियर हो जाएगा, एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू, ये पूरा वाला एंगल मीन्स, देखिए मैं ऐसे बनाती हूँ, ये पूरा एंगल, इसमें से ये वाला एंगल माइनस कर दिया इस पूरे में से, ये पूरा क्या है एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू। क्लियर। हमें देखिए आर ओ क्यू तो चाहिए ही नहीं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री, हमें यही चाहिए। देखिए पीओएस और क्यूओएस यही चाहिए, क्यूओएस बोलो या एसओ क्यू बोलो एक ही बात है, हम क्यूओएस ही लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इक्वेशन ये क्या हो गई 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड कर लेते हैं, यहां फिर से लिख देते हैं एंगल आर ओ एस इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा 2 एंगल आर ओ एस। देखिए हमें सिर्फ चीजें 90 प्लस का है, ये माइनस का कटिंग हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एंगल क्यू ओ एस प्लस का है, माइनस वाले को बाद में लिख दो, चाहे हम पहले लिख सकते हैं माइनस पी ओ एस प्लस ये, पर इसको देखते रहो इस चीज को, सिंपल हमने देखिए ऐड करा 1 एंड 1 2, 90 से 90 कटिंग हो गया, ये प्लस का है माइनस का, उसके बाद में 2 को इधर ले जाएंगे, यही चीज आ जाएगी। देखिए कितना इजी है, देखने में टफ था बट कितना इजी है, वेरी इजी, कुछ भी नहीं करा हमने, सिंपल जो इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंगली करा कि ये परपेंडिकुलर है, सो 90 डिग्री, दोनों की दोनों 90 डिग्री हो गए। देखिए अब पहले आर ओ एस को इसके अकॉर्डिंगली निकाला हमने, दो तरह से वैल्यू निकाली, 90 माइनस दिस ये वाला, उसके बाद दिस माइनस 90 ये वाला, दोनों को ऐड कर दिया। देखिए कितना इजी है, कितना इजी है ना यहाँ पर ये। तो अब मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बताऊंगी पैरेलल लाइंस से रिलेटेड और सब